जी लोग नहीं, वो तो लाइव उठाएगा, वो तो मतलब लिंक जोन से उठाएंगे, वो लाइव ही देगा वहाँ से। वो जो एक से चार से पांच ऑप्शन आते हैं ना, उसमें लाइव के ऑप्शन होते हैं, वरना हमें फिर पूरा शेल डाउनलोड करना पड़ जाएगा। हमारा नेट वैसे ही स्लो है, तो अगर शेल डाउनलोड करूँगा तो। अच्छा भाई, तो हमारे पास, अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास ना, यहाँ पे हमने स्क्रीन शेयर करूँगा, फिर से लाइट चली जाएगी। ओपन हो जा भाई, ओपन हो जा यार। अच्छा अब देखें, हम जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना, यहाँ पे सर्विस यूज़ कर रहे हैं जीमेल की। तो भाई अगर आप यहाँ पे हॉटमेल लगाओगे, तो आपको हॉटमेल की ये जो पास की आती है ना, ये आपका जीमेल का पासवर्ड नहीं होता। हाँ, मतलब आपकी पास की जो टू स्टेप सर्विस मतलब। हाँ तो, हाँ कि भाई जो मतलब वही जो नहीं, जो जो सर्विस आप यूज़ कर रहे हो, अगर हॉटमेल यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ देखो, ये तो यूज़र और ये पास की ही रहेगा। एक साथ के जीमेल पे भी जाए, हम कैसे भेज सकते हैं? एक टाइम पे एक पे जाती है मेल, या तीन जगह पे मेल जाती है? जहाँ भेजनी है वो तो फिर मैं यॉप मेल यूज़ कर रहा हूँ। यॉप मेल पे तो क्यों क्यों जा रही है इस सर्विस? देखो यहाँ पर क्या है कि भाई, जो आपका अपना जिससे पास की जनरेट हुई है, पास की अगर हॉटमेल की जनरेट हुई है, तो आप सर्विस हॉटमेल यूज करोगे। अगर जीमेल है तो जीमेल यूज करोगे, यॉपमेल है तो यॉपमेल यूज करोगे। जो चीज आप सर्विस यूज कर रहे हो, ये आपकी अपनी की, जिसका आप यहाँ पे यूजर की और यूजर का पास की बताने जा रहे हो। अब यॉपमेल का तो आपको यूजर की और ये मिल ही नहीं सकती, क्योंकि ये जो मेल होता है ये ना टेम्परेरी है। इसका तो आपको पास की मिलेगा ही नहीं, तो अब ये यूज ही नहीं कर सकते। लेकिन इस पे मेल क्यों जा रही है? क्योंकि ये मेल भेजने के लिए सिर्फ उसको ईमेल चाहिए कि मुझे किस पे भेजनी है। तो इसके लिए लाजमी है कि भाई आपकी टू स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी, तो ही आपको पास की मिलेगी। अगर आपका जीमेल पे नहीं हो रहा, तो आपको हॉटमेल यूज करो या कोई और मेल यूज करो, लेकिन सर्विस जो जिसकी मेल होगी ना, उसकी सर्विस यहाँ पे लगाओगे कि भाई ये मैंने इसकी की लगाई। हॉटमेल से, हाँ हॉटमेल से मिल जाएगी आपके पास। टू टू स्टेप वेरिफिकेशन क्यों नहीं मिलेगी यार? ये तो सब में ऑप्शन होगा आपके पास, लेकिन आपके पास अक्सर में टू स्टेप वेरिफिकेशन मसला क्या आ रहा है? हाँ तो टू स्टेप वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो रही? आपको दूसरा नंबर भी लगा रहे हैं ना, किसी भी नहीं हो रहा है ये। मैंने बहुत सारी जीमेल से ट्राई करा। अब जिनका पहले से हुआ हुआ पड़ा है ना, तो उन पर काम करा, जैसा आपका हुआ था, तो आपकी ऐप की जनरेट होगी। तो ये भी चल रहा है इशू पाकिस्तान में, पता नहीं। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे इन्फो लगा दी, फ्रॉम और टू, और सब्जेक्ट में मेल की सर्विस भेज दी, और एचटीएमएल यहाँ से रेंडर करवा दी।
उसके बाद यहाँ पे शो हो रहा है। अब जैसे हम इसको हिट करते हैं अपने साइन अप वाले अकाउंट को, तो हमारे पास हमारे बैकएंड में डेटा सेव हो जाता है और उसके साथ साथ हमारे मेल पर ईमेल चली जाती है test1@gmail.com। इस पे जाते हैं भाई, लास्ट वाले पे, तो हमारे पास ये मेल आ गई, सही है भाई। और इसका OTP क्या है 83132। अब हमने क्या किया है कि भाई ये कोड जो है ना, ये हेडर आप पास करोगे। ये हेडर आप कहाँ पे पास करोगे? जब आप वेरीफाई OTP करोगे, क्योंकि वेरीफाई OTP में आपने कोड लगाया हुआ है कि सबसे पहले आपको बॉडी मिलेगी, साथ आपको हेडर मिलेगा। हेडर के अंदर से आप निकालोगे ऑथराइजेशन, बॉडी से आपको दो चीजें चाहिए, एक OTP और एक OTP की टाइप। तो हम सबसे पहले अगर ये नहीं भेजेंगे, कुछ भी यहाँ से नहीं भेजेंगे और इसको हिट करेंगे, तो सबसे पहले एरर दे देगा क्या? टोकन नॉट प्रोवाइड। ये क्यों? क्योंकि उसको ऑथराइजेशन नहीं मिला। उसके बाद क्या, अगर आपने ऑथराइजेशन का कीवर्ड दे दिया यहाँ पर, हाँ हेडर में इसको, जी वरना वेरिएबल से PM से सेटिंग भी कर सकते हो, वरना नहीं तो आपको कॉपी पेस्ट करना होता है। क्योंकि जब आप इसको ऐप में चलाते हो ना, तो ऐप में आप एक इसका ग्लोबल वेरिएबल बना देते हो। उस ग्लोबल वेरिएबल के ऊपर आप इसको स्टोर करवा रहे होते हो कि भाई जैसे टोकन, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊंगा, जब आपका यूजर लॉगिन करेगा ना अपने पास, तो आप क्या करोगे? उसका टोकन स्टोर कर लोगे, वो चाहे ऐप हो या वेब हो, कोई भी। तो इसका टोकन बाय डिफॉल्ट सेव हो गया। फिर जब वो इस API को हिट करेगा, तो आप यहाँ पे उसको पास कर दोगे टोकन के साथ। अब ये देखो, आपने यहाँ पर क्या किया? ग्लोबल का एक वेरिएबल बनाया। एक मिनट, चाहिए कौन सी ब्रांच? हेल्पर में यहाँ पे जाके आपने ग्लोबल कांस्टेंट के अंदर आपने स्टोर कराया। अब इसमें क्या, आपका मल्टीपल वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे आपको एक वेरिएबल मिल रहा होगा टोकन के नाम से, ये न्यू टोकन, जो बाय डिफॉल्ट हमने स्टोर किया ABC। जब भी यूजर आता है तो इस टोकन के अंदर डेटा डाल दिया जाता है, उसका ईमेल, उसकी हर चीज आप यहाँ पे स्टोर कर लेते हो, ताकि जब भी आपको API दोबारा से हिट करनी हो, ये पूरी आपकी ऐप के अंदर क्या होती है? ग्लोबल होती है, ताकि हर बंदा इसको, जो भी यूजर आ रहा है, उसको एक्सेस कर सके। अब इसको हम यूज कैसे कर रहे होंगे? जैसे आपकी API, कोई भी API हिट होती है, एक मिनट में दिखाता हूँ इसको। हम API.dart, ये देखिए यहाँ पर आपका जैसे यूजर लॉगिन होता है, अगर यूजर की टाइप और उसकी कंप्लीट प्रोफाइल हो चुकी है, तो यूजर का नाम, यूजर की ID, इसके साथ एक वेरिएबल क्या है? न्यू टोकन। ये टोकन क्या है? आपके डेटा में एक टोकन जनरेट होके आया है, उसको आपने इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। अब जब भी आपकी API हिट होगी, तो आप इस टोकन को पास कर रहे होगे। अब ये देख रहे हो, ऑथराइजेशन न्यू टोकन डॉट टू स्ट्रिंग। तो जब भी ये API हम लोग हिट कर रहे होंगे, तब ये टोकन लाजमी है पास करना। अगर पास नहीं करेंगे तो हमारे पास मसला आ रहा होगा कि भाई आप इज इनवैलिड, क्योंकि सबसे पहले कंडीशन होती है कि यूजर चेक करो कि यूजर है भी या नहीं। तो यूजर को चेक करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप इसके टोकन से जनरेट कर लो।
कि टोकन आपको ये बता देता है कि टोकन एक्सपायर तो नहीं हुआ, टोकन का टाइम तो नहीं खत्म हो गया। तो इस टाइप का आपके पास पूरे पूरा ये काम लेके चल रहा होता है। तो अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे जैसे हमने इसको बंद किया, अब हिट किया तो बोल रहा है भाई टोकन नॉट प्रोवाइड, जैसे हमने कुछ लिखा और अब हिट किया तो बोल रहा है भाई इसमें ओटीपी की टाइप क्या है, या तो वेरीफाई अकाउंट होनी चाहिए या फिर फॉरवर्ड पासवर्ड। अभी हम क्या कर रहे हैं, वेरीफाई अकाउंट कर रहे हैं। बॉडी में गए, सबसे पहले आपने यहां पास कर दिया ओटीपी और उसके बाद आपने पास कर दिया ओटीपी टाइप। और ओटीपी की टाइप में सिर्फ ये दो वैल्यू आनी चाहिए, या तो फॉरवर्ड पासवर्ड या फिर वेरीफाई अकाउंट। तो अभी हमने इसको दे दिया भाई वेरीफाई अकाउंट। हिट करते हैं तो बोल रहा है ओटीपी कितने नंबर की होनी चाहिए, 6 नंबर की। अब हिट किया तो अब बोल रहा है अनऑथोराइज, कि ये जो टोकन दिया है ना ये गलत है। सही है भाई, ये सब काम हमने कैसे किया भाई, यहां पर आप देख रहे हो ये आपका है। अगर आपका टोकन वेरीफाई ना हो सके तो आप क्या दिखाना अनऑथोराइज। तो आपने यहां पे जाके जो टोकन साइन अप पे जनरेट हुआ था वही टोकन उठा के इसको दे दिया और कंप्लीट वेरीफाई ओटीपी में गए, यहां जाकर आपने टोकन दे दिया। जैसे इसको हिट मारा तो क्या बोल रहा है इनवैलिड ओटीपी, क्योंकि जो ओटीपी आई है वो कोई और है और हम जो लगा रहे हैं वो कुछ और है। तो हमारे मेल पे ये ओटीपी गई है, इसको चेक करते हैं क्या है भाई 83132। अच्छा ये 5 लेटर की भाई, इसको हमने कल तो सोल्व किया था 5 वाले को। अच्छा फॉरवर्ड पासवर्ड ओटीपी जनरेट करा रहे थे हम। कहाँ भी जनरेट की थी, कोई याद है भाई? ये टोकन जनरेट हुआ इनवैलिड ओटीपी। अच्छा यूजर के अकाउंट क्रिएट करते होगा अपना। ऐसे ही कोर्स लगाया था ना। अगेन से इसको हिट करते हैं भाई। अगर मोंगोडीबी कनेक्ट हो जाए फिर इसको हिट करते हैं। जब तक हम नया मेल यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, सिर्फ टेस्ट, और जो फालतू डाटा है उसको डिलीट कर देते हैं। मोंगोडीबी कनेक्ट हो गया, अब अगेन से हिट करते हैं तो अब ये टोकन 3 और 3 6 लेटर का ओटीपी जनरेट हो गया। टेस्ट सेव आ गया 364912। अब हम वेरीफाई ओटीपी में आते हैं। अब हम बॉडी में ये लगाते हैं, हिट किया। अच्छा ये क्रैश क्यों हो गया, यूजर फाइंड डॉट ओटीपी लाइन नंबर 94। हमने यूजर फाइंड कंसोल पे क्या आया, नल क्यों भाई? अच्छा वो जो टोकन दिया है ना वो क्या है, एक्सपायर है। अच्छा हाँ सी टोकन तो दूसरा है ना यार, गलती है हमारी अपनी। टोकन ये आप लगाएंगे।
सीखते नहीं है जितना इसका वेट करते हैं मोंगोडीबी कनेक्ट होने का। अच्छा भाई, हमारे पास आ गया वेरीफाई ओटीपी। तो अब हम चेक करते हैं कि उस यूजर के अंदर लाजमी वेरीफाई क्या आ गया, ट्रू आ गया। सही है भाई। तो ये हो गया हमारे पास वेरीफाई कंप्लीट प्रोफाइल और वेरीफाई ओटीपी और मेल वगैरह सब कुछ सही जा रहा है। अब क्या होगा हमारे पास, कंप्लीट प्रोफाइल पहले इसकी करते हैं और फिर लॉगिन पे जाके देखते हैं कि लॉगिन में जो हमने पॉपुलेट किया था उसको देख लेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, लॉगिन करते वक्त हमने वही का वही काम किया, कुछ भी नहीं है। ओ कंप्लीट प्रोफाइल पे हमने वही बॉडी मांग रहे हैं, वही हेडर मांग रहे हैं, अनऑथराइज का एरर है। उसके बाद यूजर की आईडी निकलती है, यूजर की आईडी यहाँ पे ये आ गई। और उसके बाद आपने यहाँ जाकर इसको यूजर की पिक्चर ली है। अब यूजर की पिक्चर लेते वक्त आपने यहाँ पे लगाया अपलोड डॉट सिंगल जिसका इमेज का फोल्डर। ऐसे ही है ना भाई कि अपलोड्स के फोल्डर के अंदर ये इमेज जाके जनरेट हो जाए। तो लाजमी यहाँ पे अपलोड्स का फोल्डर बना होगा। इन सबको अभी डिलीट कर देते हैं और अब इसकी कंप्लीट प्रोफाइल करते हैं। तो कंप्लीट प्रोफाइल में सबसे पहले हमने हिट मारा तो क्या बोल रहा है, अनऑथराइज्ड, क्योंकि ये जो टोकन दिया ये सही नहीं है, ये एक्सपायर हो चुका है। तो हमने इसका टोकन उठाया। अब टोकन किसका उठाना है, वेरीफाई ओटीपी। ऐसे ही है ना भाई, टोकन उठाया वेरीफाई ओटीपी का, कॉपी करके इसको दे दिया। अब हिट किया तो क्या आ गया, कंप्लीट अपडेट। और यहाँ पे हमारे पास पिक्चर आ गई। इस पिक्चर को चेंज करके देख लेते हैं भाई। यहाँ जाते हैं, पिक्चर जो है वो कोई और लगा लेते हैं। ऑलरेडी कंप्लीट प्रोफाइल, क्योंकि भाई पहले से इसकी कंप्लीट क्या होगी है, प्रोफाइल होगी है। यहाँ पे भी डेटा आ गया होगा, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ जाते हैं, इसको क्या करते हैं, क्योंकि हमने पहले से कंडीशन लगाई है कि यूजर ने अगर पहले से कंप्लीट प्रोफाइल कर ली है तो दोबारा से उसको कंप्लीट प्रोफाइल मत करने दो। ये है ना, यूजर डॉट कंप्लीट प्रोफाइल अगर फॉल्स होती है तो कंप्लीट प्रोफाइल करने दो। अगर पहले से कर चुकी तो क्या लिखो, ऑलरेडी कंप्लीट प्रोफाइल। तो अब यहां जाकर आपने इसकी वैल्यू क्या कर दी, फॉल्स कर दी। अगेन से इसको हिट करते हैं तो प्रोफाइल अपडेट। और अब हमारे फोल्डर के अंदर ये पिक्चर आ गई। और यहाँ पे जाएंगे तो हमारे पास इस प्रोफाइल भी ट्रू हो गया और कंप्लीट प्रोफाइल में भी डेटा आ गया। सही है भाई। तो ये भी बिल्कुल सही करके चल रही है। अब कौन सी चलेगी, लॉगिन। लॉगिन में भी हमने क्या किया, ईमेल पासवर्ड मांगा है, ईमेल अनडिफाइंड, ये सब कंडीशन लगाई है। अब यहाँ पर हमें कुछ भी हेडर पास करने की जरूरत नहीं है। क्यों पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूजर अब लॉगिन करेगा, वो फर्स्ट टाइम आ रहा है, उसके पास कोई टोकन नहीं होगा। तो लॉगिन में कभी भी हेडर नहीं मिलेगा, लॉगिन में रिटर्न में आपको हेडर मिलेगा। मतलब जब वो अपने अकाउंट क्रिएट कर, वो लॉगिन कर लेगा तो उसके पास एक टोकन जनरेट होगा। बाकी सब एपीआई उस टोकन की हेल्प से आ रही होंगे डेटा, जो टोकन लॉगिन में जनरेट हुआ था। तो आपने यहाँ पे जाते हैं लॉगिन के अंदर, इसको हिट करते हैं तो बोल रहा है भाई यूजर नॉट फाउंड। यूजर हमारे पास है test@jobmail.com। पासवर्ड मेरे ख्याल यही होगा। अभी भी यूजर नॉट फाउंड, क्या कंडीशन लगाई है, अगर इंटर आर ईमेल, अगर ये ना हो चेक ईमेल, अगर का रिजल्ट ना मिले। अच्छा, इसकी प्रोफाइल आईडी स्टोर हुई है भाई, प्रोफाइल आईडी भी आ गई है test@jobmail.com। हेडर में कुछ भी नहीं जा रहा, सही है। तो ये क्यों बोल रहा है भाई यूजर नॉट फाउंड, इसका मैसेज चेक करते हैं ये कब आता है। इसके इफ में क्या है कि अगर चेक ईमेल मिल जाए। अच्छा, हमने यहाँ पे गलती की हुई है ना, यहाँ पे क्या है पासवर्ड, यहाँ पासवर्ड हम नहीं देंगे, ऐसे ही है ना भाई, क्योंकि पासवर्ड हैश फॉर्मेट में है, वो डिकोड होके रखा हुआ है। तो हम जो दे रहे हैं वो अलग फॉर्मेट का है, तो इसको हम हटा देंगे। वो हम बाद में आके पासवर्ड को कंपेयर कराएंगे कि पासवर्ड जौन सा है वो बाद में आके कंपेयर होगा ना। सबसे पहले ईमेल आएगी, फिर उस ईमेल से हम क्या करा रहे हैं, पॉपुलेट
ये कराने का मकसद ये होता है कि आपकी जो आईडी है, अगर ये मैं नहीं करा रहा तो हम देखते हैं क्या होता है। इसको हिट करते हैं। अच्छा फिर से पहले ये एक बार नेट कनेक्ट मोंगोडीबी कनेक्ट हो जाए फिर। तो हमारे पास आगे अब हमारा आ रही क्या, प्रोफाइल आईडी। सही है भाई। अब हमारे पास जो हमने ईमेल दिया, जो हमने पासवर्ड दिया, उसके हिसाब से डेटा तो आ गया। और कंप्लीट प्रोफाइल आईडी क्या आ रही है, ये हम चाहते हैं ये ना है, इसका डेटा आउट क्या है, प्रोफाइल आईडी का डेटा आउट क्या है। तो उस चीज के लिए हम लगाते हैं डॉट पॉपुलेट और बीच में पास करते हैं उस फील्ड का नाम, जिस फील्ड की आईडी लगानी है। तो अब जब हम इसको हिट करेंगे तो प्रोफाइल आईडी की जगह अब जब हम इसको हिट करेंगे तो अब उस प्रोफाइल आईडी की जगह उसका पूरा क्या उठ के आ गया, डेटा उठ के आ गया। सही है भाई। अब हमारे पास क्या है, प्रोफाइल का डेटा हमें चाहिए तो हम इजीली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही है ना भाई। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास है ओथ आईडी। मिसाल के तौर पर हमने ओथ आईडी यहाँ पे पास कर दी। ये आप देख रहे हो ओथ आईडी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओथ आईडी। अब इसको जब हम हिट करेंगे, क्योंकि ये इसके अंदर है भाई, ये किसके अंदर है, प्रोफाइल आईडी। तो इसके लिए हम एक और चीज यूज करते हैं, डॉट पाथ। एक मिनट, ये आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लाजमी क्रैश होगा। ये बोल रहा है भाई आप पहले मुझे बताओगे पाथ और उसके बाद उसके अंदर आओगे। तो हमने बोला भाई इसके अंदर आप जाओ, डॉट पाथ, और पाथ के अंदर हमने बताया